हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये टॉपिक हर स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, चाहे आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च, डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस, टाइप्स ऑफ रिसर्च, डाटा सोर्सेज, डाटा कलेक्शन टूल्स, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर, रिसर्च एथिक्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको रिसर्च के हर कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ जाए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome. सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च क्या होता है। वर्ड रिसर्च बना है री प्लस सर्च से, मतलब दोबारा खोजना या नई नॉलेज की तलाश। सिंपली कहे तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करके किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। चलिए हम लोग अब रिसर्च की डेफिनेशन देखते हैं। क्लिफोर्ड वुडी ने कहा था, रिसर्च इज़ डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग फैक्ट्स एंड रीचिंग कंक्लूजन्स। और सीआर कोथारी कहते हैं, रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। रिसर्च करने का मेन पर्पस क्या होता है। पहला, नए फैक्ट्स डिस्कवर करना या एग्जिस्टिंग नॉलेज वेरीफाई करना। दूसरा, वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप समझना। तीसरा, न्यू थ्योरीज डेवलप करना। चौथा, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना। पाँचवा, पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। रिसर्च के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एम्पेरिकल, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड। रेप्लिकेबल, रिजल्ट दोबारा वेरीफाई किए जा सकते हैं। एनालिटिकल, लॉजिकल रीजनिंग यूज़ होती है। ऑब्जेक्टिव, बायस फ्री और फैक्चुअल होती है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो ये 8 मेन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या स्टडी करना है ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पहले के रिसर्चर्स ने क्या काम किया वो स्टडी करना। तीसरा, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव आइडिया या एजम्पशन बनाना। चौथा, रिसर्च डिज़ाइन, प्लान बनाना कि डाटा कैसे कलेक्ट होगा। पाँचवा, डाटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन गैदर करना, सर्वे, इंटरव्यू एक्सेट्रा। छठा, डाटा एनालिसिस, डाटा को एनालाइज करना, स्टैटिक्स अप्लाई करना। सातवां, कंक्लूजन, रिजल्ट लिखना, क्या मिला रिसर्च से। आठवां, रिपोर्ट राइटिंग, पूरे रिसर्च को रिपोर्ट फॉर्म में लिखना। चलिए अब देखते हैं रिसर्च के टाइप्स। ये टॉपिक एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ दोनों में इम्पॉर्टेंट है। पहला, बेसिक या प्योर रिसर्च। ये रिसर्च सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए होती है, इसका कोई इमीडिएट यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे साइंटिस्ट एटम्स या मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पर रिसर्च करते हैं जिसका डायरेक्ट यूज़ अभी नहीं है पर नॉलेज इंक्रीज होती है। सेकंड, अप्लाइड रिसर्च, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है। एग्जाम्पल, जैसे कोई साइंटिस्ट नया मेडिसिन डेवलप कर रहा है किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ये है अप्लाइड रिसर्च। तीसरा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इस टाइप की रिसर्च किसी पॉपुलेशन या फिनोमेनन के फीचर्स डिस्क्राइब करती है। एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स के स्टडी हैबिट्स पे एक सर्वे करना, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। चौथा, एनालिटिकल रिसर्च, यहाँ रिसर्चर ऑलरेडी अवेलेबल डाटा को एनालाइज करता है और उससे नई इंसाइट्स निकालता है। एग्जाम्पल, पोल्यूशन के ओल्ड रिपोर्ट्स को स्टडी करके उसके कॉजेज समझना। पाँचवां, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये रिसर्च नंबर्स और स्टैटिक्स पे बेस्ड होती है। एग्जाम्पल, रेनफॉल डाटा एनालाइज करके क्लाइमेट चेंज पे कंक्लूजन निकालना।
छठवां क्वालिटेटिव रिसर्च, ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा पे बेस्ड होती है, जैसे ओपिनियन, फीलिंग या एक्सपीरियंसेस। एग्जाम्पल, पीपल के इंटरव्यू लेना, उनके मेंटल हेल्थ पे, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। सातवां एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें वेरिएबल को मैनिपुलेट करके इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। एग्जाम्पल, लाइट इंटेंसिटी बदल कर देखना कि प्लांट ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है। आठवां एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जब प्रॉब्लम क्लियर डिफाइन नहीं होती तब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है। ये बेसिकली एक इनिशियल स्टडी होती है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स साइंस में इंटरेस्ट क्यों लूज़ करते हैं, ये जानने के लिए इनिशियल ऑब्जर्वेशन करना। रिसर्च में डाटा दो तरह का होता है। प्राइमरी डाटा, फर्स्ट हैंड डाटा, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट। सेकेंडरी डाटा, ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स। डाटा कलेक्शन टूल्स कॉमन टूल्स होते हैं: ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, शेड्यूल, केस स्टडी और एक्सपेरिमेंटेशन। पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना मुश्किल होता है, इसलिए हम सैंपल लेते हैं। सैम्पलिंग मेथड्स: प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कन्वीनियंस, परपोजिव, कोटा। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव असम्पशन होती है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु स्टडी डेली परफॉर्म बेटर देन अदर्स। टाइप्स: नल हाइपोथेसिस, नो डिफरेंस और रिलेशनशिप। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स। डाटा एनालिसिस, यहाँ हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, काई स्क्वायर, टी टेस्ट एक्सेट्रा। एनालिसिस मैन्युअली या सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है। एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट में ये सेक्शंस होने चाहिए: पहला, टाइटल पेज; सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट; थर्ड, इंट्रोडक्शन; फोर्थ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर; पांचवा, मेथोडोलॉजी; छठवां, डाटा एनालिसिस; सातवां, फाइंडिंग एंड डिस्कशन; आठवां, कंक्लूजन; नौवां, रेफरेंसेस। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर, एक रिसर्चर के अंदर होने चाहिए क्यूरियोसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पेशेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन स्किल्स। और फाइनली, रिसर्च में एथिक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डाटा मैनिपुलेट मत करो, प्लेजरिज्म से बचो। प्लेजरिज्म मतलब दूसरे के वर्क को खुद का वर्क बताना और उसे कोई क्रेडिट भी ना देना। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो, रेफरेंस प्रॉपर दो। तो दोस्तों, ये था रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।